नंबर 18 में आपसे क्या कह रहा है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है, मेरा सेट ऑफ रियल नंबर है। डिफाइन करना है द रियल फंक्शन। हमें रियल फंक्शन देख लीजिए यहाँ पर गिवन है, और हमें इस फंक्शन का हमें क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है, यानी कि ग्राफ हमें खींचना है। ठीक है, बहुत आसान है, देख लीजिए आराम से आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ये एफ एक्स जो होते हैं वाई के बराबर होते हैं, याद रखिएगा आप। ये हो गए हमारे एक्स और ये हो गया मेरा वाई। ठीक है, वाई मान लीजिए या एफ एक्स, बात बराबर ही है। ठीक है, और हमें इस पर ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी है ये। अगर एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रखते हैं ना, तो वाई मेरा क्या बच जाएगा, 10। अगर एक्स का वैल्यू आप यहाँ 10 रखते हैं, सॉरी माइनस में 10 रखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10 + 10 कट जाएगा तो 0। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हमें बना देना है। एक्स का वैल्यू 0 यहाँ आएगा, वाई का वैल्यू 10, मान लीजिए ये 10 यहाँ है, तो 0 और 10 इस पॉइंट का नाम हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू -10, एक्स का वैल्यू -10 मान लीजिए यहाँ है, और वाई का वैल्यू, वाई है मेरा 0, तो 0 मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम -10 और 0 होगा। ठीक है, और इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ कर देना है। बस इस क्वेश्चन में यही करना है, और आपसे कुछ नहीं कह रहा है करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 में आपसे कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन। आर क्या है, मेरा रिलेशन है, फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू का मतलब क्यू एक डोमेन है और दूसरा रेंज है। डिफाइंड बाई आर, ये आर जो दे रखा है ये, ठीक है, क्या है, ये रिलेशन है जो किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से। जेड को इंटीजर से डिफाइन करते हैं। शो डेट, हमें शो डेट करना है। 3 क्वेश्चन है, इस तीनों को हमें शो डेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्यू टू क्यू कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, क्यू टू क्यू कह रहा है, तो क्यू को आप डोमेन, और ये हो गया मेरे लिए रेंज। ठीक है, ए टू ए आप पढ़े होंगे, बी टू बी। ठीक है, तो एक डोमेन होते हैं, दूसरे रेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन क्यू को हम पता है किससे इंडिकेट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू को हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको जेड भी गिवन था, तो जेड किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, तो जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब आप ही ज़रा देखिए, जो ये दिया गया है रिलेशन जो गिवन है, ठीक है, क्या है, ए और बी। ठीक है, जहाँ क्या था, ए और बी जो थे बिलोंग्स करते थे किससे, रेशनल नंबर से। ठीक है, एंड क्या है, ए माइनस बी जो थे बिलोंग करते थे इंटीजर से। ठीक है, इसी को हमें शो डेट करना है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ए बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, बी भी बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए माइनस बी बिलोंग्स करता है जेड से। तो ए मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, तो मान लीजिए कि मैं लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, माइनस बी भी बिलोंग करता है किससे, रेशनल नंबर से, तो 1/2 बिलोंग्स करता है जेड से। प्लस माइनस कट गया तो 0 बिलोंग्स करता है इंटीजर को। समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए, ए और बी जो हैं बिलोंग्स करते हैं किसको, रियल नंबर को, रिलेशन को। ए और बी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन क्यों हम बोले हैं, क्योंकि ये पेयर में हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में है, इसलिए रिलेशन में होते, ऑर्डर पेयर रिलेशन में होते हैं। अगर यही नहीं रहता ना फिर, तो इसको क्या हो जाता है, ये रियल नंबर हो जाते हैं फिर। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, इम्प्लाइज क्या कह रहा है, डैट, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस बी और ए बिलोंग्स करता है किसको, तो रिलेशन को। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है भाई बताइए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है ए माइनस बी बिलोंग टू जेड। ये आपके क्वेश्चन में ही है, बिलोंग करता है किसको भाई, तो जेड को। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आप इसको पलट भी दीजिएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का साइन लगाइए, बी पहले लिख दीजिए और
फिर माइनस ए लिख दीजिए, ठीक है। यही चीज़ बिलोंग करेगा किसको, जेड को, यही आ जाएगा माइनस बी और प्लस माइनस माइनस प्लस ए, यही चीज़ आ जाएगा। तो अगर आप इसको पलट भी दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी माइनस ए क्या करेगा, बिलोंग्स करेंगे किसको, इंटीजर को। समझ में आ गया आपको, ये दूसरा वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड में क्या गिवन है, ए और बी जो है बिलोंग्स करेंगे किससे, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड देख लीजिए यहाँ पर बी और सी किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि ए माइनस बी हमारे ये क्वेश्चन में ही गिवन है, बिलोंग्स करेगा किसको, जेड को, ठीक है। समझ में आया। तो आप ही देख लीजिए बी माइनस अगर हम सी करते हैं तो ये भी तो हमारे बिलोंग करेंगे जेड से, ठीक है, जेड से बिलोंग करेंगे। तो ए आप यहाँ पर देख लीजिए ए माइनस बी, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया प्लस में बी और माइनस में सी। अब इसको मैंने जोड़ दिया, इसे यहाँ लिख दिया और इसको मैंने प्लस देकर यहाँ लिख दिया, ठीक है। यह भी बिलोंग्स कर रहा है किसको भाई, तो इंटीजर को, ठीक है। अब आप ही देख लीजिए प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस प्लस से, तो क्या बच गया, ए माइनस सी बच गया। और ए माइनस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रियल नंबर को, ठीक है, सॉरी रिलेशन को। ए माइनस सी यहाँ पर लिख देता हूँ, ए माइनस सी रिप्रेजेंट करता है किसको, तो रिलेशन को, यहाँ मैंने लिख दिया। इसी चीज़ के बाद मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 19 मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपसे कह रहा है लेट, ये इफ गिवन है यहाँ तक, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में है, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड, ठीक है। फाइंड एफ एक्स, हमें एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। लीनियर फंक्शन पता है किस फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा, लेट कर लीजिए कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं एम एक्स प्लस सी। समझ में आया आपको। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना होगा, एम फाइंड करना होगा और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा, वही हमारे इक्वेशन होंगे। क्लियर, पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा एफ क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 1 और 1 है। तो सबसे पहले 1 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। हम 1 और 1 ले लिया, ठीक है। यह किससे बिलोंग करता है भाई, तो ये एफ से बिलोंग करता है, एफ से लिए है ना, ये 1 और 1 एफ से लिए हैं, ठीक है। ये एफ है, एफ में से ही हम लिए हैं ये पेयर, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, तो F1 ये F1 बराबर क्या होंगे 1 के, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कैसे। तो F1 की जगह हम क्या लिखेंगे, F1 मेरा क्या है, यानी कि x की जगह ये है, ठीक है, ये है ना। फिर mx प्लस सी इजकल टू किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। अगेन देख लीजिए m इंटू ये क्या है हमारा, x की जगह मैं क्या लिखा हूँ 1, ठीक है, होते हैं ना ये, x की जगह मैं 1 रखा हूँ, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस में c इजकल टू 1। तो m1 m प्लस c इजकल टू 1, ये आ गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है, 2 3, ठीक है। क्या है भाई, 2 और 3 है। यह 2 3 जो है बिलोंग्स करता है किससे, f से, यानी कि इसी f में से हम लिखे हैं 2 3, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो f2 बराबर क्या हो जाएंगे, ये 3 है तो 3, ठीक है। अब फंक्शन लिख लीजिए, ये mx प्लस में c इजकल टू क्या होगा 3, तो m इंटू एक्स की जगह क्या लिखिएगा 2, ठीक है, प्लस में c इजकल टू 3, तो 2m प्लस c इजकल टू 3, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देख लीजिए, ये 2m है और ये 1m है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ना सारे में, तो 2m हो जाएगा। तो m से काट कर हम c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2m प्लस 2c, 2 को c से करेंगे तो 2c इजकल टू 2 1 जा 2,
ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसको तो एज इट इज़ आप यहाँ लिख दीजिए 2m प्लस में c इजकल टू 3, ठीक है। माइनस कर दीजिए, ये तो कट जाएगा, क्या बचा c इजकल टू -1 आ गया ना। c का वैल्यू आ गया मेरे लिए -1। समझ में आया। मैं क्या किया हूँ, इस जो m है ये सिर्फ m था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये सारे में, तो 2m प्लस 2c इजकल टू 2 1 जा 2। फिर ये मैंने लिख दिया 2m प्लस में c इजकल टू 3, ये मैंने लिख दिया। 2m से 2m कट गया, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, 2c में से 1c घटाएंगे तो 1c बचेगा, और -3 में से आप 2 घटाइएगा तो -1, तो c का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब इसको आपको पुट करना है किस में, तो फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन तो यही है मेरा, सिर्फ m प्लस c इजकल टू 1, यही तो है, ठीक है। इसको तो हम अभी अभी किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि इक्वल हो जाए, ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो m, ठीक है, और c की जगह क्या है -1, तो प्लस है -1 इजकल टू 1, तो m -1 प्लस माइनस -1 इजकल टू 1, तो m इजकल टू 1 और ये +1, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, m का वैल्यू 2 आ गया। तो अब आप आराम से कर लीजिएगा। तो अब मेरा फंक्शन क्या बनेगा, देख लीजिए फंक्शन क्या बनेगा। m की जगह क्या आया है 2, और ये x पता चल ही गया, ठीक है। और c क्या आया है -1, तो प्लस है, तो प्लस माइनस -1, ठीक है। यही हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मैंने फाइंड कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 20 आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं ये फंक्शन लिख दिया हूँ और इस फंक्शन का हमें गिवन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम डोमेन में, और आपको पता है ओवल शेप हम लोग बनाते थे, ठीक है। ओवल शेप बनाते थे, जो x होता था वो हमारे डोमेन होते थे, और जो y होते थे यहीं हमें रेंज मिलता था, और कोडोमेन भी हमें, ये सारे जितने भी होते थे सारे, भले उसके इमेज बने हो या ना बने हो, बल्कि हम सारे कोडोमेन में उसको हम मान लेते थे ये कोडोमेन है, वही होते थे कोडोमेन, ठीक है। और रेंज तो पता है जिसका इमेज बनता था x के साथ, वही हमारा रेंज होता था, ठीक है। तो हमें डोमेन फाइंड करना है, इसका मतलब हमें x चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इस फंक्शन को आप देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में, आपको पता है कि अगर 0 0 पुट कर देंगे तो हमारा 4 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई नंबर तो ऐसा है जिसको अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 4 भी पता है 0 बन जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का अगर हम वो कर दूंगा ना, फिर फैक्टर अगर निकाल लेंगे तो हमें जो जीरोज मिलेंगे इस इक्वेशन का, ये देख रहे हैं पोलिनोमियल, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर मैं इसका, ठीक है, इसका मैं फैक्टर निकालूंगा तो हमें इससे 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है, 2 जीरोज मिलेंगे। लेकिन वह 2 जीरोज जो होंगे, पता है, वह 2 जीरोज होंगे जो अगर यहाँ रख दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा, तो हम उसी को क्या करेंगे, वही हमारे डोमेन हो जाएंगे, यानी कि रियल नंबर में से हम इस 2 जीरोज को हम घटा देंगे तो वही हमारा डोमेन हो जाएगा। डोमेन का मतलब रियल नंबर तो पता ही है आपको होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में से हमें क्या, हमें माइनस करना होगा जिससे यह 0 नहीं बने, वही हमें डोमेन में लिखना होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसी को हमें सोल्व करना होगा और इसके जीरोज हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीरोज निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, ये है ना। तो हमें क्या करना होगा, आपको पता है ये 4x स्क्वायर है ना, तो 4 कैसे आएंगे हमारे, 4x स्क्वायर है, हाँ, तो x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और ये माइनस x मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कट जाएंगे, और इसको जोड़िएगा तो -5x हो जाएंगे, हाँ यही होगा, प्लस में 4, ठीक है। इन दोनों में x आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 4, माइनस x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब माइनस में कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, x माइनस 4, और क्या हुआ x माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, कॉमन लेंगे -1 कॉमन लेंगे जब भी तो मेरा x बचेगा, और फिर
4 होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, x, ये x और माइनस में ये क्या होगा 1, ठीक है। तो x इजकल टू क्या होना चाहिए, x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 4, और x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 1, सिर्फ 1, ठीक है। तो 4 और 1 ही नंबर है। अगर 0 यहाँ रख दीजिएगा ना x की जगह, या तो 4 रख दीजिए या तो 1 रख दीजिए, ठीक है। 4 रख दीजिए या 1 रख दीजिए, ठीक है। 4 रख दीजिए या 1 रख दीजिए, ये पता है 0 हो जाएंगे। देख लीजिए, अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 प्लस माइनस से कट जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो कौन सा वह 0 है, कौन सा नंबर है, 4 और 1। 4 और 1 ऐसा नंबर है जिसको अगर आप यहाँ रख दीजिएगा, या तो 4 को रख दीजिए या तो 1 को रख दीजिए, तो यह 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो ये फंक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो यही 4 और 1 को हमें छोड़ना होगा, इसमें से, यानी कि हमें रेशनल नंबर में से, आपको रेशनल नंबर में से माइनस करना होगा किसको भाई, तो हमें 4 को और 1 को, ठीक है। और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। हमें डोमेन ही तो बताना है, देख लीजिए डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएंगे, हम रियल नंबर में से हमें क्या घटाना होगा, हमें 4 घटाना होगा, और फिर क्या घटाना होगा, 1 घटाना होगा, और 4 घटाना होगा। यही 2 चीज़ें घटाना, यही हमारे डोमेन हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। रियल नंबर पता ही है, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों होंगे रियल नंबर, लेकिन इसमें से रियल नंबर में से अगर हम 1 और 4 ही ऐसा नंबर है जो इसको 0 ला सकते हैं। अगर यह 0 हो जाएंगे तो फिर ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो रियल नंबर में से आपको 1 और 4, ये 1 रखिएगा, ये 1 है, ठीक है, ये कॉमा है, 1 और 4 ही हैं जो अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन में हमारे ये हो जाएंगे आंसर, सबसे बेहतर ये मैं लिखा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। रियल नंबर माइनस, और फिर ये करली ब्रैकेट में 1 और 4 है, यानी कि इसको छोड़कर, रियल नंबर में से इसको छोड़कर सारे नंबर यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर आप 1 और 4 को रखिएगा तो ये फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये एक्सेप्ट में है, 1 और 4 को छोड़कर रियल नंबर में से 1 4 हटा दीजिए, तो सारे नंबर को आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन आपका यही हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। फ्रेंड, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22 कह रहा है, इसमें आपसे द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, यानी कि fx को देख लीजिए डिफाइन किया गया है। 3 इसमें फंक्शंस गिवन है, एक नहीं है 3 है गिवन, ठीक है। ये x जो है 0 से छोटा है, ठीक है, ये x के बराबर है 1, और ये मेरा x 0 से बड़ा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि ये ग्राफ ये कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम अपने तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, fx, ठीक है, क्या है मेरा 1 माइनस एक्स, ठीक है, जो x जो मेरा है 0 से छोटा है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ 1 है, इसका मतलब जो x का वैल्यू 0 रखिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ये x तो है ही नहीं। फिर क्या है नेक्स्ट थर्ड फंक्शन x प्लस 1, जो x मेरा है 0 से बड़ा है, यहाँ x 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसको मैं अपने तरीके से करूँगा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसके लिए हमें x चाहिए और फंक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए, उसके बाद ही तो हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, ठीक है। देख लीजिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ये x हो जाएगा, और ये फंक्शन पता है आपको y के बराबर होते हैं, तो हम fx की जगह y क्यों ना लिख लें, बेहतर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए आप, ठीक है। देखिए अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हैं, ये x जो है यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है 0 से छोटा है, और ये x 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो यानी कि fx कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, क्लियर, यानी कि y मेरा 2 हो जाएगा क्योंकि y के बराबर है फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ, 2 यानी कि 2 रखा, 2 क्या है मेरा 0 से बड़ा है ना, तो इस वाले फंक्शन में आएगा, तो 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2 और 1 3 मिलेगा हमें, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसे। अब क्या है, हम 0 रखते हैं, तो 0 तो ये है मेरा,
तो x बराबर 0 रखिएगा तो x तो इसमें है ही नहीं, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर ये भी। नेक्स्ट समझते हैं, हम -1 रखते हैं। ठीक है, अब निगेटिव नंबर रख लेते हैं। ठीक है, ये निगेटिव, ये इक्वल और ये पॉजिटिव। तो निगेटिव नंबर हम x का रख दिए, तो x निगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो यही तो है x जो मेरा 0 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे हम 1 - x। तो x की जगह अब अगर आप 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 1 रखिए तो -1 रखिए तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 और यानी कि 2 हो जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, अगर आप x की जगह -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो जोड़ देंगे 3। ठीक है, अब हमें इसी का क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, देख लीजिए। आपसे क्या कह रहा है, x 1 है, मान लीजिए x 1 है ये। ठीक है, ये 1 है और ये है 2, ये है 3, ठीक है, ये है 4, ये है मेरे लिए 1 और ये है हमारे लिए 2 और ये है हमारे लिए 3। ठीक है, आपसे इसमें क्या कह रहा है, x मेरा क्या है, x 1 है, x का वैल्यू मैंने 1 रखा तो y कितना आ गया, 2 कहाँ आ रहा है भाई, तो 2 आ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। इसी के सामने आपको लिखना होगा, ये इस तरीके से आपको लिखना होगा, यहाँ आ रहा है 2। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, x 2 रखे हैं तो y 3 आ रहा है, x 2 है ये है तो y मेरा 3 आ रहा है। 3 का मतलब दिस, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये डॉट डॉट का जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, x आपने 0 रखा तो y 1 आ गया, x आपने 0 रखा तो y 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, x का वैल्यू -1 रखा आपने, -1 तो ये आएगा ना x में, और ये हो गया -2। तो x आपने क्या रखा, x आपने रखा -1, तो -1 तो y कितना आया, 2 तो कहाँ, यहाँ पर आएगा, इसी के बराबर मान लीजिए। ठीक है, ग्राफ नहीं ना है, दिक्कत हो रहा है, तो ये मुझे एक पॉइंट मिल गया। फिर x -2 ये है तो y आपको क्या मिला, 3, तो 3 कहाँ पर आएगा, यानी कि ये है 3, यहाँ पर आएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो इसका मेरा ग्राफ कैसा मिल रहा है, देख लीजिए आप, इस तरीके से v मिल रहा है ग्राफ। ठीक है, v मिला ग्राफ, देख लीजिए आपके बुक में भी v ही बना हुआ। ठीक है, ये ग्राफ। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैं किस तरीके से किया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड से मैं आपको किया हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा ही कर लीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स मैंने सारे ख़त्म करवा दिए। अब नेक्स्ट हम लोग कल मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे।